तो एक और स्टेटमेंट विन बाय यूनाइटेड अगेंस्ट फुलहम 3-2। लास्ट मिनट सेस्को का गोल। और मैन यूनाइटेड अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कंटिन्यू करते हुए। और हमारा मिलान मिलान ने तो बदला ले लिया भाई कोपा इटालिया का। कोपा इटालिया फाइनल का बदला ले चुके हैं मिलान, सूद समेत, वो भी एक बार नहीं 2 बार हरा चुके हैं इस सीजन बोलोनिया को। लेट्स गो। मुझे तो और सबसे बढ़िया लगा, मतलब मुझे तो बढ़िया लगा वो, जैसे एनकुकू ने वो जो गुब्बारे जो फुलाए हैं, ओहो हो! उफ, वो देख के जो मुझे मज़ा आया, नीले-नीले गुब्बारे, इतने लाल बड़े-बड़े भाई गुब्बारे भाई, लाल। वेरी नाइस, सच एन व्हाट अ सेलिब्रेशन, टॉप नॉच सेलिब्रेशन। नो वन कैन सेलिब्रेट अ गोल लाइक एनकुंकू भाई। ये सच एन नाइस, नाइस सेलिब्रेशन, नाइस। भाई बलून को वो अपने घुटने के उसमें रखता है। सोच कि कि मैं गोल मारूंगा फिर मैं घुटने से बलून निकाल के ओ भाई। व्हाट अ प्लेयर, नहीं नहीं भाई, नाइस। लेकिन कल का मैच बहुत मस्त खेला उसने। एनकुंकू ने दिखा दिया कि वाई ही डिजर्व्स टू स्टे। और उसी से मेरे को सेस्को के सेस्को के बारे में पूछना था तुझसे कि लास्ट में लास्ट वीडियो में जैसे हमने उसे मैंने स्पेशली मैंने जो उसे कहा था, शायद उसने सुन लिया लगता है और, और इसीलिए उसने इस मैच में लास्ट मिनट गोल मार के यूनाइटेड को विन दिलाई भाई। इंपॉर्टेंट विन आफ्टर कमिंग फ्रॉम बैक टू बैक कपल ऑफ विन्स अगेंस्ट या सिटी एंड सो आर्सेनल। या मैंने जैसे एक एक वीडियो में भी मैंने बोला था कि बेंजामिन सेस्को फ्रॉम द बेंच इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे सेस्को का प्रोफाइल तो ही इज़ रियली गुड इन द एयर। तो अगर आप एक गोल, अगर आप डाउन चल रहे हो या फिर गेम ड्रॉ ड्रॉ में चल रहा है, सो लास्ट में प्लेयर्स क्या करते हैं कि अपने विंगर से क्रॉस देते हैं। सो यू नीड अ गुड स्ट्राइकर टू बी देयर, और वैसा स्ट्राइकर जो प्रॉपर नंबर 9 हो। तो ब्रूनो फर्नांडिस के जो असिस्ट था, टू गुड फ्रॉम द राइट, उसने जस्ट सेंटर में बॉल मारा, और थोड़ा बहुत वो फुलहैम का डिफेंडर भी बॉल को जज नहीं कर पाया, वो थोड़ा-सा पहले पीछे आ गया था, और फिर उसी की वजह से बेंजामिन को वो स्पेस मिला, जहाँ उसने उसने राइट फुट में जो गोल मारा है, राइट साइड टॉप कॉर्नर, ब्रिलियंट गोल, टॉप नॉच, इतना प्यारा गोल। वो गोल देख के तो मैं चीख उठा था, दैट वाज़ द बेस्ट मोमेंट of the last week, and I would also like to mention Matthias Cunha, क्योंकि कैसेमीरो का जो वो थ्रू बॉल था, उसने वहाँ देखा और वहाँ मारा। उसने वहाँ देखा, वहाँ मारा, तो सारे फुलहैम प्लेयर्स को लगा कि वो वहाँ पास करने वाला है। सो दैट कम्स फ्रॉम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड ब्राज़ीलियंस, पोर्तुगीज़ प्लेयर्स ये बहुत करते हैं। तो आई जस्ट लव दैट गेम, इट वाज़ फुल ऑफ एनर्जी। तो हम वही, जो हमारा मेन प्रॉब्लम था कि हम टॉप टीम के अगेंस्ट अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन मिड टेबल एंड लोअर टीम के अगेंस्ट हम हक अगेंस्ट। देते हैं। बट अगेंस्ट फुलहम वी शोड कैरेक्टर्स। अगर वो हैरी मैग्वायर ने, अगर वो थोड़ा-सा मिस्टेक नहीं करता, तो हम 2-0 जीतते या फिर 3-0 जीतते। जस्ट उससे थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। अब 82 मिनट में फुलहैम को एक पेनल्टी मिला, जहाँ से वो स्कोर किया राउल ने। सेने लेमन्स ने जज अच्छा किया था, दे बोथ वेंट टू द राइट, बट राहुल ने टॉप टॉप कॉर्नर मारा, जहाँ हाँ, पे एक कीपर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो होता है बहुत मुश्किल। हाँ। ऑल इन ऑल इट वाज़ अ रियली गुड गेम। आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉर द गेम अगेंस्ट टॉटनहम जो ये वीकेंड है। सो लेट्स सी। नाइस। मैंने तो मैच पूरा देखा नहीं था, लेकिन तुम्हारे एक्साइटमेंट से मैं समझ ही सकता हूँ कि यूनाइटेड ने अच्छा ही खेला होगा। और बेशक सेस्को, आई एम सॉरी, माफी। तो अभिषेक, कमिंग फ्रॉम दिस विन तेरे को क्या लगता है कि टॉटनहम के अगेंस्ट यूनाइटेड कैसा खेलेगी? क्या लाइनअप्स हो सकते हैं? या कौन स्टैंड आउट प्लेयर होंगे? तू जो तुझे लो जो लगता है, तुझे क्या लगता है बता। सो आई बिलीव टॉटनहम का ये सीज़न रन उतना अच्छा नहीं जा रहा है। विद थॉमस फ्रैंक उनके सपने बहुत सुहाने थे कि वो प्रीमियर लीग में अच्छा खेलेंगे, बट अभी वो एट द अभी वो करंटली 14th प्लेस पे हैं। लास्ट गेम अगेंस्ट मैन सिटी दे हैव प्लेड वेल इन द सेकंड हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वो 2-0 से वो बिहाइंड बिहाइंड चल थे। रहे थे, लेकिन फिर सोलंकी के 2 गोल्स ने उनको आगे किया। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी टफ गेम,
बट अगेन आई विल मेंशन कि दे आर कमिंग टू ओल्ड ट्रफर्ड, द फर्गी टाइम विल कम टू प्ले इफ इट वेंट टू द ड्रॉ। अगर वो मतलब एट ए टाइम तक अगर गेम ड्रॉ पे रहा तो आई थिंक दैट कि फर्गी टाइम विल कम इनटू प्ले। एंड लुकिंग फ्रॉम कि अगर हम हमारे लास्ट 3 गेम्स को एनालाइज करें अंडर माइकल कैरिक, जहाँ पे हमें तीनों गेम में विन मिला है, सो हम्म। आई थिंक कि वी शुड बी प्लेइंग विद द सेम टीम। लाइक हमारा बैक फोर शुड बी डियागो डेलॉर्ड, हैरी मगवायर, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड लुक शॉ एंड सेने लेमेंस। वाओ व्हाट अ कीपर, the best 18 million signing from Manchester United to a keeper like Senne Lemans has done so well. After Andre Onana को देखने के बाद, उसकी हरकतें के देखने के बाद, अगर आप सेने लेमन जैसा कीपर देखते हो, जो रिसीव इतना अच्छा करता है, इतना अच्छा उसका स्टॉपिंग स्टॉपिंग कैपेबिलिटी है वो बॉल पे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना क्लीन, इतना काम है और बहुत कूल है, जो हमें बहुत ज़रूरी था। सो ही इज़ टू गुड। और फिर बात करें मिडफील्ड में तो कैसेमीरो, ओह माय गॉड! ओह कैसेमीरो, हे भगवान! क्यों जा रहा लॉर्ड है छोड़ के? कैसेमीरो। I don't understand why that guy is leaving us. बस Casemiro need to be there at number 6 because he is doing really well over there, क्योंकि वो बॉल रिसीव करके वो डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर वो थ्रू देना, और फिर उसका हेडर्स वी कांट फॉरगेट, क्योंकि लास्ट गेम फुलन के अगेंस्ट हिज हेडर वाज द ओनली थिंग जो हमें वो गेम में एक अच्छा मोमेंटम दिलाई, और वो जो गोल आया। और कोबे मैनू, ओहो बंदे ने, रूबेन रूबेन एमरेम ने तो उसको दूध में मक्खी जैसे गिरता है वैसे हटा के फेंक दिया था। लेकिन इन दिस लास्ट 3 स्टार्ट्स अंडर माइकल कैरिक ही इज बिन वाओ बैंग ऑन। उसके जैसा प्लेयर इन इंग्लिश प्रीमियर लीग इट्स वेरी टफ। अगर वो बंदा ब्राइटन वुल्स में होता तो उसका 100 मिलियन 120 मिलियन उसका फी होता इजी। सो आई थिंक ही इज द फ्यूचर। एंड आई थिंक हम कोबी मेन्यू के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट की भी बातें कर रहे हैं, जहाँ पे ही इज गोइंग टू बी विद अस। एंड अगेंस्ट टोटेनहम आई डोंट थिंक सो कि ब्रूनो फर्नांडिस को कोई रिप्लेस कर सकता है मैनचेस्टर में। नो नो नो, ही इज द मैन। हम्म। यू नो, जब भी कोई एक नया टीम लोग बोलते हैं ना रिबिल्ड कर रहे हैं और एक हाँ नया प्रोसेस में है, देयर नीड्स टू बी वन प्लेयर जिसके थ्रू वो टीम चले, एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस, एंड ही इज रियली इंपॉर्टेंट टू अस। तो ब्रूनो विल स्टार्ट, एंड ऑफ कोर्स राइट में शुड बी अमाद, लेफ्ट में मथायस कूनिया, एंड एट फ्रंट Brand Embumo. And guys, mark my words, Benjamin Sisko from the bench. It's very crucial for Manchester. Too crucial क्योंकि उस टाइम तक डिफेंडर्स थके होते हैं, फिर वो एक वाइकिंग टाइप का एक लंबा बंदा आता है, एकदम तेज शॉटें मारता है, खतरनाक उसका वो मतलब एबिलिटी है, वो मतलब एयर में बहुत अच्छा है। सो आई थिंक ये अगर टीम खेले तो अगेंस्ट टॉटनहम वी विल विन इजीली। टॉटनहम आर शिट एट द मोमेंट। वो भले हमें मतलब यूरोपा लीग के फाइनल में हराया, फाइन, इट वाज अ वेरी क्लोज गेम, हम्म but I think we will defeat Tottenham very easily against Old Trafford if we stick to our game plan जैसा हम खेलते आए हैं। अगर हम कुछ भी वैसा करने का ट्राई किए जैसा हमारा पास्ट रह चुका है, सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ चेंजेस होंगे, बट आई थिंक कि वी विल एबल टू मेक इट थ्रू अगर हम अपना पोटेंशियल के हिसाब से खेले तो। हम्म। सो अंकित, मूविंग अहेड, आई नो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी कि मिलान ने फाइनली तुम्हारे चड्डी बड्डी टीम को हरा दिया है, जिससे तुम्हारा रिश्ता बहुत बहुत सदियों पुराना सदियों चला का आ है, रहा है, सदियों पुराना रिश्ता है मेरा। सदियों का है। सो आप बताइए कि आपका कैसा एक्साइटमेंट है ये विन के बाद, और आप कैसे देख रहे हैं कि मिलान, क्या नेक्स्ट सीजन यूसीएल में मिलान है, और है तो वो कितना पावरफुल हो सकते हैं? तो अभिषेक, इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि यूसीएल में तो हम लोग डेफिनेटली क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग सेरिया भी जीत रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग इंटर को फिर से हराने वाले हैं। और बोलोनिया के अगेंस्ट मिलान ने एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें उन्होंने काफ़ी चांसेस क्रिएट किए थे। ऑलमोस्ट 6-7 नील से हम लोग जीत सकते थे अगर फिनिशिंग हमारी क्लिनिकल होती तो, लेकिन वैसा नहीं था। और हमने चांसेस अपने फिनिश किए हैं, और हम लोग 3-0 से जीते। बोलोनिया ने वैसे कुछ खास चांसेस क्रिएट नहीं किए जिससे मैन्योन को कुछ ट्रबल होता।
और डिफेंस ने भी बहुत अच्छा खेला। क्लीन शीट एक और मेंटेन रही, हम लोग का अनडिफीटेड रेन कंटिन्यू होता गया। और मॉड्रिच, मॉड्रिच के बारे में क्या ही बोलूं भाई, उसी उसी ने मतलब ही इज लाइक द, क्या बोले, ग्लू जो पूरे टीम को होल्ड करके रखता है। ही इज जस्ट लाइक और द सू ऑफ मिडफील्डर्स, लूका यस, मॉड्रिच। ही इज गॉडरिच, ही इज नॉट मॉड्रिच, ही इज गॉडरिच, गॉडरिच। ही इज और गॉडरिच। एकदम। और अग्रीड। अगर वो कोई गलत पासेस नहीं देता है, और अगर कोई गलत पासेस उसने गलती से दे भी दिए तो वो दौड़ के जाता है, 40 की उम्र में भी वो दौड़ के जाता है और बॉल छीन के लाने की कोशिश करता है। अरे यार, सरिया है में 40 की उम्र में दौड़ना ठीक है, चलता है। प्रीमियर लीग में अगर वो वो दौड़ने जाएगा तो तब तक वो स्कोर हो चुका होगा वहां पे, वो देखो, स्टेटफर्ड एंड में गोल लग चुका होगा। और फिर रैबियो ने भी बहुत अच्छा खेला, रैबियो ने गोल भी मारा है। रैबियो भाई, मिलान का अगर कोई बोला जाए कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो मिलान का इंजन है, तो मैं तो कहूँगा भाई वो रैबियो है। क्योंकि वो डिफेंस भी कर रहा है, वो अटैक भी कर रहा है, वो मिडफील्ड भी संभाल रहा है। तो ही इज एवरीवेयर ऑन द पिच एंड ही इज स्कोरिंग गोल्स एज वेल। So he is very important to this Milan team, and I really wish I could have seen this Milan team in the UCL, because I definitely know that they would have been one of the most uh, क्या बोल दूं, अंडरडॉग्स जो नहीं होते हैं, जिनको सब लोग अंडर या एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होता है। और मैसिमिलियानो अलेग्री तो हमारे हैं ही नॉकआउट कोच, तो इसीलिए मैं चाहता था कि देख पाऊँ, लेकिन मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी क्या, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर। एंड लॉफ्टस चीक भाई, गोल मारा उसने लॉफ्टस चीक ने। अब लॉफ्टस चीक के बारे में मैं क्या कहूँ, ठीक है गोल मारा, इट वाज अ टैप इन, बट अ गोल इज अ गोल, सो आई अ गोल टेक इज अ गोल। अ गोल इज अ गोल। एंड मैंने जैसे लास्ट मैच में कहा था कि आई आई ऑल आई वांट इज कि वो मिलान गोल स्कोर करे, क्योंकि डिफेंस तो ठीक है लेकिन गोल भी तो मारना था ना। और शायद उन्होंने, मिलान प्लेयर्स ने भी शायद सेस्को की तरह हमारी वीडियोस देखी होंगी, और उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेते हुए 3-4 गोल मार दिए भाई। चार तो नहीं मारे, 3 ही मारे, लेकिन या उससे ज्यादा हो सकते थे डेफिनेटली। यार, क्या वो गेम बहुत अच्छा था। सो इट वाज अ रियली नाइस गेम। हम्म। सो अगर हम, तो हमारा ये वीक तो बहुत अच्छा गया हमारे दोनों के लिए, कि मतलब एसी मिलान भी जीती और मैनचेस्टर भी जीती। बट अंकित, इसके अलावा अभी अगर तुम्हें एक न्यूज़ के बारे में पता है कि नहीं, कि रोनाल्डो इज हैविंग अ वेरी गुड बीफ विद द पीआईएफ। तो बेसिकली पीआईएफ क्या है? ये सऊदी के जो फुटबॉल होते हैं, और जो टॉप 4-5 जो क्लब्स है, लाइक अल इत्तिहाद, अल नसर या अल हिलाल हो गया ना, तो इन सबको फाइनेंस वही करती है। तो बेसिकली अगर अभी सबको पता है कि नहीं, कि लाइक मतलब करीम बेंजिमा है साइन फॉर अल हिलाल फ्रॉम अल इत्तिहाद। इसी की वजह से रोनाल्डो वाज वेरी एंग्री, हाँ एंड वो अल रियाद के अगेंस्ट उसने गेम नहीं खेला, जस्ट बिकॉज ही थॉट कि इट इज़ वेरी बायस्ड, क्योंकि हिलाल पे ज़्यादा लोग फोकस, मतलब वो जो पीआईएफ जो ग्रुप है वो ज़्यादा फोकस करती है रादर देन एनी अदर क्लब। सो उसका भी अभी जो फ्यूचर है वो भी एक वो डाउट पे आ रहा है कि क्या वो समर के बाद वो अल नसर से कंटिन्यू करेगा कि नहीं। बट अगर देखा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शुड कंटिन्यू, अभी जो उसका फॉर्म है, लुकिंग एट द वर्ल्ड कप इज कमिंग नियर, जून में वर्ल्ड कप है। सो आई थिंक कि अल नसर के साथ उसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी लाइक कि नहीं नहीं खेलना है, क्योंकि आई थिंक अभी उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वर्ल्ड कप है। सो आई थिंक ही शुड कंटिन्यू। सो व्हाट डू यू थिंक, कि इस पे तुम्हारा क्या विचार है? सऊदी प्रो लीग को लेके मेरा कुछ अच्छे थॉट्स तो है नहीं। और आई जस्ट विश टू सी रोनाल्डो बैक इन यूरोप फॉर वन लास्ट डांस, दैट्स ऑल आई वांट। Similarly, yeah, I just एंड want that he should come back to Real Madrid or Manchester United, but you know it's not possible. It's नॉट not gonna नॉट happen, guys. पॉसिबल, नॉट गोना But हैपन। अगर वो बट स्पोर्टिंग भी आ जाए, स्पोर्टिंग, हाँ स्पोर्टिंग भी आ जाए तो आई विल बी हैप्पी। स्पोर्टिंग भी आ जाए, तो समथिंग इज अगर वो बेटर देन यूसीएल नथिंग। कुछ झलके और कुछ झल, गोल्स मिल जाए हाँ बस, तो मजा आ जाए। बट नॉकआउट अगर देखा स्टेजेस जाए में तो रोनाल्डो। स्पोर्टिंग, और हाँ, बट क्या, अगर देखा जाए तो स्पोर्टिंग भी अभी सही पोजीशन पे है, दे आर डूइंग वेल। यही बात है कि एक बार रोनाल्डो की झलक मिल जाए यूसीएल में, और
हमारी टीम्स तो अब यूसीएल में वापस आएंगी ही। एंड लेट्स सी नेक्स्ट सीजन। बाकी सब टीमों को खौफ में रहना चाहिए क्योंकि ओजीज आर कमिंग बैक एंड दे विल डोमिनेट यूरोप फॉर अनदर सेंचुरी। सेंचुरी जाओ, सेंचुरी के लिए एक 100 साल भाई।